हेलो स्टूडेंट, आज फिर से नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज आप लोगों को हम छंद का जो है छंद टॉपिक का आज आप लोगों के सामने दूसरी वीडियो होने वाली है, पार्ट नंबर 2 होने वाला है। और जैसा कि कल मैंने कुछ और बेसिक क्लास को बताया था, कल मैंने पूरी तरीके से मात्राओं के बारे में आप लोगों को बताया था। आज आप लोगों के सामने मैं पेश करने वाला हूँ नए क्लास को, और नए क्लास के सामने आज आप लोगों का आ जाता है कौन सा, तो आज आप लोगों की दूसरी टॉपिक आएगी। छंद में ही आप लोगों का अगला भाग चलेगा, ठीक है। चलिए आते हैं छंद में। बहुत महत्वपूर्ण, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने बताया था ना कि अगर कोई संयुक्त वर्ण होता है, जैसे इसे यही छंद है, तो छंद में कितने आपके वो आते हैं, कितने आपके मात्राएं आती हैं, तो छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसके पहले वाले को 2 काउंट किया जाता है, अर्थात ये 2 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 और 1 कितना हो गया, यह 3 मात्राएं इसमें काउंट की जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं टॉपिक पर, अगले वाले भाग पर चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, कल जितना करवाया था उसी के बाद आगे आपका दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, ठीक है ना। यानी प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। इसमें अगर हम मात्राएं लगा रहे हैं तो देखो इस पर क्या है, ये वाला अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इस पर अगर हम मात्राएं लगा रहे हैं तो देख रहे हो ना, प्रिय दिया हुआ है तो प्रिय में कितना है, 1 और 1 मात्राएं लगेंगी। पति है तो पति में 1 और 1 मात्राएं, वह है तो वह में भी 1 और 1 मात्राएं, मेरा है तो 2 मात्राएं दोनों में होगा। प्राण जो है वह क्या होगा, वह आपकी 2 और 1 हो जाएगा। प्यारा जो है वह उसमें 2 मात्राएं हो जाएंगी। कहाँ, इसमें 1 और 2 मात्राएं हो जाएंगी। कुल टोटल मात्राएं कितनी होती हैं, 20 हो जाएंगी, ठीक है ना। आप लोग एक बार वैसे ही अपने से लगा करके देखना, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात आ जाती है वर्ण गिनना, ठीक है ना। वर्ण में हम अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो महल दिया हुआ है। महल में कितनी मात्राएं आएंगी, तो 3 वर्ण आ जाते हैं। उत्साह में भी 3 वर्ण हैं, उज्ज्वल में भी 3 वर्ण हैं, विद्यालय में 4 वर्ण हैं, राष्ट्र में 2 वर्ण हैं, और इसमें उन्नति में 3 वर्ण है, और प्यार में 2 वर्ण है। इसके बाद गोवर्धन में 4 वर्ण दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, अब यहाँ से आप लोगों का चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक कंसेप्ट इज द गिवन एट द टॉप पॉइंट, ठीक है ना। यानी जो बेसिक आप लोगों का था वो आप लोगों के ऊपर वाले, यानी कल वाली वीडियो में और ये वाले जो है, ठीक है ना, इसमें आधे यहाँ तक आप लोगों का बेसिक पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर देखते हैं, आगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, यहाँ पर देखते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा छंद दिया हुआ है, और छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आह्वादित करना होता है, ठीक है ना, आह्वादित करना होता है, ठीक है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख जो पाया गया था वह ऋग्वेद में पाया गया था। एक क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। सर्वप्रथम इसका जो उल्लेख गया था वह ऋग्वेद में पाया गया था। इसका धातु रूप क्या होता है, तो चद होता है इसका धातु रूप, ठीक है ना। छंद शास्त्र का आदि आचार्य पिंगलाचार्य को बोला जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाती है। छंद शास्त्र का आदि आचार्य जो होता है वह पिंगलाचार्य को बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, छंद के अंग कितने होते हैं, तो छंद के समानता 8 अंग होना पाया जाता है, ठीक है ना। ये 8 प्रकार के होते हैं, यानी 8 अंग होते हैं। इनके अंग जो हैं 8 होते हैं। प्रकार अभी आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। चरण, जिसमें कितने, तो पद और चरण पहला आता है। दूसरा क्या आता है, वर्ण आता है। तीसरा मात्रा। चौथा यति, और 5वां क्या होता है, गति होता है। 6वां क्या होता है, तुक होता है। 7वां लय होता है, और 8वां क्या होता है, क्रम होता है, ठीक है ना। ये आपका कुल मिलाकर के 8 जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, छंद होते हैं, ठीक है ना, छंद के अंग होते हैं।
ठीक है ना। यहाँ पर जैसे देख लो, चरण जो होता है वह पद को बोलते हैं, मतलब एक छंद में कितने पद होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो, और हर चरण के बाद यहाँ पर कॉमा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो, चरण जो है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, एक छंद में जो है 4 चरण का होना पाया जाता है। और जो लास्ट में लगे होते हैं ना, ये इनको तुक बोला जाता है, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं? तुक बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आते हैं अगले वाले पे, पोर्शन पे। अगला आपका गण, ठीक है ना। और अगला आपका गण क्या होता है? तो गण, ये गण के निर्माण में 3 वर्णों या अक्षरों के मेल से होता है। गण का निर्माण जो है वह 3 वर्णों या अक्षरों के मेल से होता है, ठीक है ना। ये 8 प्रकार के ये भी होते हैं, ठीक है ना। ये 8 प्रकार के होते हैं। जैसे उत्साह, यह गण है, ठीक है ना। गण का निर्माण 3 अक्षरों से मिलकर ही होता है, ये कंफर्म है। गण का निर्माण जो होता है वो 3 अक्षरों से मिलकर ही होता है, ठीक है। जरा देखो, जैसे मैंने बताया इनकी संख्या क्या होती है? 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है यगड़, यगड़ दिया हुआ है, मगड़ दिया हुआ है, तगड़ दिया हुआ है, रगड़ दिया हुआ है, जगड़ और भगड़ और नगड़, और आपका क्या दिया हुआ है? सगड़ दिया हुआ है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? गढ़ होते हैं, ठीक है ना। इनको जरा बहुत ध्यान से देख लेना, बाकी तो मात्राएं लगाना आप लोगों को सिखा दिया गया है, ठीक है ना। छंद के प्रकार, जरा देखिएगा, इसमें छंद के भेद या छंद के प्रकार मैं बात कर रहा हूँ। छंद के भेद कितने होते हैं? तो इसमें आता है, जो छंद के भेद होते हैं वह 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद होते हैं, ठीक है ना। वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद होते हैं। मात्रिक छंद कितने होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो सममात्रिक छंद, ठीक है ना। सममात्रिक छंद, देखो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? तो इसमें आती हैं चौपाई आ जाएगी, रोला आ जाएगा, गीतिका आ जाएगा, हरि गीतिका आएगा, उसके बाद राधिका आएगा, सरसी आएगा, और इसके बाद आल्हा आ जाएगा, ठीक है ना। आल्हा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चौपाई में 6 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। चौपाई जो होता है उसमें 6 नहीं दिया हुआ है, ये 16 होगा, ठीक है ना। एक सेकंड, इसको आप लोगों को पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। इसमें 16 होगा, ठीक है। इसके बाद रोला है, रोला में 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में जो होता है वह आपके कितने 26 मात्राएं होती हैं। इसमें 22 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 करके। इसमें 11 और 13 करके होती हैं, ठीक है ना। और इसमें भी 22 मात्राएं होती हैं, 13 और 9 करके, 16 और 11 करके इसमें 27 मात्राएं होती हैं। और लास्ट वाले में जो आल्हा होता है उसमें आपकी कितनी 31 मात्राओं का होना पाया जाता है, 31 मात्राओं का होना पाया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों का यहीं तक आप लोगों की ये इस क्लास में भी, इस पार्ट नंबर 2 में भी यहीं आप लोगों का क्लियर करता हूँ। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को बने रहिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये आप लोगों को ये वीडियो जो है ये जो सारी वीडियो है और आपका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, करियर पॉइंट 89 पे। कल और परसों नहीं डाल पाया था, आज पूरी की पूरी क्लास डाल दूंगा उस पर, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर टुमारो, ठीक है।